हेलो स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सपोर्ट करता है। किसके लिए? अगर आप तैयारी कर रहे हो 11th-12th फाउंडेशन की या तैयारी कर रहे हो नीट लेवल की, तो उसके लिए हमारा स्टडी मटेरियल जो वीडियो कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमारे पास एक सेल है, एक स्फीयर है जिसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं, तो उसके कारण उसके आसपास के एरिया में हम तीन स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, एक आउटर पॉइंट के ऊपर, एक ऑन सरफेस और एक इनर किसी पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ। तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है उसका फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश करेंगे और इसके लिए गॉसेस लॉ का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल सेल। ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज इसको क्यू चार्ज दिया गया है जो इसकी टोटल सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें ये ध्यान में रखना है, जो कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर किसी इंसुलेटर को चार्ज दिया जाए तो उसके वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सरफेस की बात है, कंडक्टर है, इसलिए कंडक्टर अगर है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला काम करते हैं, हम यहाँ से एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट P रहेगा हमारे पास बार की साइड। ये पॉइंट P कहाँ रहेगा? बार की साइड। इस P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं। ये पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ का यूज लेंगे। तो उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इसको हम लिख देते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्शन फाइंड करने का एक सीधा सा तरीका है हमारे पास कि इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट P पर, और ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर जो चार्ज है सपोज Q है, ये Q इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ये दोनों कैसे चार्ज है? लाइक चार्जेज है। और अगर ये लाइक चार्जेज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा और ये रिपेल होकर इधर की साइड जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रहेगी वो इधर की साइड रहेगी। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट P है इसके ऊपर स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये स्मॉल एरिया सपोज dA है। ये जो पूरा सरफेस है उसमें से एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं जिसको स्मॉल एरिया एलिमेंट कहते हैं, और इसका एरिया सपोज A। इसका जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन किसकी रहेगी? इसके एरिया की रहेगी। आप चाहो तो यहाँ पे एरिया DS भी ले सकते हैं, और हमने यहाँ पे DA लिया है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? E की डायरेक्शन वाइट कलर में और DA की डायरेक्शन ब्लैक कलर में। दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसके लिए थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 0 डिग्री। और हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब हमारे पास डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ से निकलेगी उसके लिए फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA वेक्टर वेक्टर। और अगर गॉसेस लॉ का उपयोग किया जाए तो Q चार्ज है जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकलती है उसका जो वैल्यू होती है वो हमारे पास उसके अंदर कितना चार्ज है वो और एप्सिलॉन नॉट के
रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन से और गाउस लॉ से ये दोनों इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो E डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा, जब डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर वेक्टर। ए क्रॉस बी अगर होता है, यानी कि ये जो दिख रहा है डॉट, ये शो करता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, और ये क्रॉस जो बताता है वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप। ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें से अभी ये वाला फॉर्मूला आप यूज ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 1 लिखने की जरूरत नहीं, पीछे बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अब ये जो गॉसियन सरफेस बनी है ये इमेजिनरी है, और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है। अगर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है तो के कांस्टेंट है, क्यू किसी भी पॉइंट 1 2 3 किसी भी पॉइंट के लिए चार्ज क्यू ही रहेगा, चार्ज चेंज होगा नहीं। आर डिस्टेंस, इधर से यहाँ तक गॉसियन सरफेस तक, इधर आर, सब जगह आर, एक सर्कल की या एक स्फीयर की रेडियस सभी जगह बराबर होती है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर ले लिया जाए, सब जगह इक्वल रहेगा। तो हम क्या काम करते हैं, ई को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए ये क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया है। इंटीग्रेशन क्या है कि इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा। अब ये जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, वो एक स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया कितना होता है, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस का एरिया ले रहे हैं, इसलिए गॉसियन सरफेस की रेडियस लेंगे। अगर हम इस कंडक्टर स्फीयर का एरिया लेते तो इसकी रेडियस लेते। अभी हम इस गॉसियन सरफेस का एरिया ले रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस लाइन को वापस पीछे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रहा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें ई का फॉर्मूला फाइंड करना है, उसके लिए ई इक्वल टू 4 पाई नीचे आ गया, क्यू ऊपर है ही है, ये एप्सिलॉन इधर है, आर स्क्वायर भी नीचे आ गया। पहले 4 पाई को नीचे लेके आ गए ताकि 1/4 पाई किसके बराबर हो जाए, कूलम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। हम यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी को लिख रहे हैं एक अरेंज फॉर्म में, ताकि हम इसकी जगह K लिख पाए। तो ये हमारे पास वैसे फॉर्मूला आ चुका है, ये K Q अपॉन आर स्क्वायर क्या दिख रहा है हमें, किसी आउटर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हैं कि पहला काम किया हमने आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है वो गॉसियन सरफेस की रेडियस है, और ये ब्लैक कलर की लाइन है जो कंडक्टर के लिए रेडियस है, और स्मॉल आर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बड़ी है। तो नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ई आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किया, और इसके आगे अब इधर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे आर कैप लगा सकते हैं। आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आउटसाइड में एरिया ये आ गया। अगर हम ई एंड आर के अंदर ग्राफ प्लॉट करें तो ई आउट एंड डिस्टेंस आर, ये इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट काम सेम टू सेम काम करेंगे हम, किसके लिए, अगर पॉइंट सरफेस पर हो, ठीक है,
ऑन सरफेस, ये हम सेकंड नंबर ले लेते हैं। ऑन सरफेस क्या होगा, R इक्वल टू कैपिटल R होगा। कैसे होगा कि अगर हम ये गाउसियन सरफेस लेते, ये कंडक्टर स्फीयर लेते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जिसकी वैल्यू हमने Q मानी थी, ये जो है हमारे पास कैपिटल R O। अगर यहाँ पे आप सरफेस के ऊपर कलर चेंज करके लेते हैं, हमें गाउसियन सरफेस अलग से दिखेगा। जस्ट यहाँ पे हम P पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसकी रेडियस रहेगी स्मॉल r। डायग्राम में देखने पर पता चल रहा है स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है। और गाउसियन सरफेस लेते हैं तो इस जगह ले पाएंगे ऐसे, और ये जो गाउसियन सरफेस है वो इसके जस्ट ऊपर है। यहाँ पे वही तरीका रहता है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम, स्मॉल एरिया कंसीडर करना है, उसके ऊपर पॉइंट चार्ज रखना है। पॉइंट चार्ज रिपेल होगा तो जिधर जाएगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी, और एरिया एलिमेंट भी इधर रहेगा। इस तरह से अगेन E इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, किसके बीच में, E और DA के बीच में, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या चीज़ है, फॉर्मूला क्या है, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अगर ये पॉइंट पास आके सरफेस पर आ जाता तो इस स्मॉल r की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। तो यहाँ पे E ऑन सरफेस इक्वल्स टू क्या रहेगा, KQ अपॉन, यहाँ पे लिखा था स्मॉल r स्क्वायर, उसकी जगह हमें क्या करना है, कैपिटल R स्क्वायर। ये जो वैल्यू रहती है वो मैक्सिमम रहती है, ये जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों रहती है, क्योंकि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहता है। अब थर्ड पोजीशन करते हैं इसकी कि इनसाइड में R लेस देन R रहेगा, इनसाइड में R लेस देन क्या रहेगा, R रहेगा। तो देखो ये हमारे पास क्या चीज़ है, कंडक्टर स्फीयर, ये कैपिटल R है, ये O है, ये इसको हमने चार्ज दिया है। इस बार हमें पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करना है, पॉइंट लेना है हमें अंदर की साइड, ये है पॉइंट P। हमारे पास गॉसेस लॉ है क्या, कि चार्ज सारा अंदर रहना चाहिए, और केवल अंदर वाले चार्ज के लिए ही ये रूल लगता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ अंदर की साइड जो चार्ज रहेगा, ये जो गाउसियन सरफेस है GS, इसके अंदर की तरफ जो चार्ज रहेगा वो Q इन इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या काम करेंगे, E इनसाइड कितना रहेगा, KQ इनसाइड अपॉन R स्क्वायर। इस बार R कैपिटल R के बराबर नहीं है, ये जो R है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल r के बराबर, ठीक है। तो Q इन की वैल्यू कितनी है, गाउसियन सरफेस के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो Q इन की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, E इन इक्वल टू रहेगा K इंटू 0 अपॉन R स्क्वायर। तो E इनसाइड इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास 0, क्या रहेगा 0। तो E इनसाइड की तरह क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ। अगर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं E एंड R ग्राफ लेने वाले हैं, तो ग्राफ के लिए क्या करें, हम एक x एक्सिस लेते हैं और एक y एक्सिस लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एक स्फीयर है, और ये सारा चार्ज इसको दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब ये पॉइंट इनसाइड है, ये पूरा जहाँ पे R लेस देन R है, कहाँ से कहाँ तक, O से ये वाला जो दिख रहा है A पॉइंट, तो R है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन बनाई हमने, ये सरफेस पर है, ये जो है सरफेस पर है, और इस जगह R इक्वल टू R है।
और ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, और यहां पर आउटसाइड r ग्रेटर देन r रहेगा। अगर आउटसाइड कोई भी पॉइंट लेते हो तो रेडियस से कैपिटल R रहेगा। हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए निकाले हैं, ई आउटसाइड के लिए हमने निकाला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ई सरफेस के लिए जो निकाला है वो निकाला है के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जिसको हमने मैक्सिमम बोला था। ये वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी रहती है। इनसाइड जो निकाला था वो हमने निकाला था 0। सही है, ये सारी वैल्यू ऐसे है। तो ये इधर भी ये सरफेस हो गई। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम देखते हैं पूरा इनसाइड। सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो सेंटर है, तो अगर हम यहाँ पे ई सेंटर देखें तो वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि सेंटर अंदर ही तो होता है। तो ये सेंटर है। यहाँ पे सरफेस तक जब तक आएंगे तब तक ग्राफ क्या रहेगा, एक्स अक्ष पे ही रहेगा, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इनसाइड ई की वैल्यू कितनी है, 0 है। नीचे इन लिख देते हैं। जैसे ही इस पॉइंट पे आए तुरंत हम पहुंच गए कहाँ पे, सरफेस पे। और सरफेस पे आते ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सपोज हम मान लेते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है, ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। वैल्यू भी हो सकती है इसकी कुछ ना कुछ। अब इसके बाद अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पे R ग्रेटर देन R है, इट मीन्स ये आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो ये रहा हमारे पास के क्यू अपॉन R स्क्वायर। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये शो करता है कि ई आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से आता है। तो इस टाइप से ग्राफ बन गया। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और फिर इस टाइप से ग्राफ सेम इसी तरह से। अगर इधर की साइड जाए तो ये अंदर की साइड है और ये ग्राफ इस टाइप से आएगा 0 पे चलता हुआ, ई इन इज इक्वल टू 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंचे मैक्सिमम इसके बराबर ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट ये वाली चीज़ बिल्कुल आउटसाइड है, आउटसाइड में बिल्कुल वैसा ही ग्राफ। ये कोशिश करनी है कि इधर का ग्राफ बिल्कुल बराबर बने। तो ये जो टॉपिक था अपने क्लास 12 से रिलेटेड था और कंडक्टर स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए। ये वीडियो जरूर यूजफुल रहेगा 12th लेवल थ्योरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।